पहलवानों का गांव पुरखास एक बार फिर खुशी के साथ झूमता नजर आया। पहली बार इस गांव की बालिका पहलवान बेटी तनु राठी ने 50 किलो भार वर्ग में स्वर्ण और रितिका गुलिया ने 73 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। मध्य प्रदेश के विदिशा में 3 से 8 अक्टूबर तक हुई 67वीं स्कूल राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में यह नई इबारत इन बेटियों ने लिखी है। पुरखास में 500 से ज्यादा खिलाड़ी प्रदेश स्तरीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। विश्व के मानचित्र पर पुरखास का नाम चमकता रहा है, लेकिन यह मौका एक नए अध्याय को जोड़ने का रहा। खंड गन्नौर के गांव पुरखास से राजेश पहलवान पुरखासिया की बेटी पहलवान रितिका ने 73 किलोग्राम वर्ग भार में अंडर 17 फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मध्य प्रदेश के विदिशा में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल 2023 के कुश्ती प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर राज्य को कांस्य पदक दिलाया है। संत रत्न सेवा शिरोमणि पूज्य श्री आलोक मुनि जी महाराज के पावन सानिध्य बेटियों को मिला। जैन समाज की ओर से सम्मानित किया। आइए सुनते हैं संत रत्न सेवा शिरोमणि पूज्य श्री आलोक मुनि जी महाराज को उनका आज के इस खास अवसर पर क्या कहना है। खास करके मेरे लिए, क्योंकि इन दोनों बच्चों के पिताजी मेरे क्लास फेलो रहे, विजेंद्र भी और हमारे पहलवान साहब। जब मेरे को सुबह पता लगा कि ऐसे ऐसे सूचना है, मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, मैं खुद सम्मानित करने के लिए उन बच्चों को आऊँगा। ठीक है, और हमारी शुभकामनाएं बच्चों कि और आगे तरक्की करो, हमारी शुभ मंगल कामनाएं हैं। आप थोड़ा सा सम्मानित। वयोवृद्ध कोच ईश्वर दहिया ने कहा कि उनका एक सपना है कि ओलंपिक में उसके शिष्य लेकर आए। इसकी चमक उसे रितिका में दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं पुरखास में आने पर बड़ा खुश हूँ और आप यहाँ आए इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। जो हमारे को मान सम्मान दिया गया उसे याद रखेंगे और हमेशा पुरखास के लिए कुछ न कुछ करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दैया साहब आपका। आपने हमारी बिटिया को तराशा और इनको नेशनल तक आप लेकर के गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोच मनोज ने कहा कि गांव पगड़ी पहनाकर जिम्मेदारी बढ़ाई है, आगे दोबारा फिर आपके पास बड़ा पदक लेकर आएंगे। तनु का खेल लाजवाब है, इसने अपने सामने वाले खिलाड़ी को कोई मौका ही नहीं दिया और स्वर्ण पदक जीता। इसका भविष्य बहुत ही शानदार है। आइए सुनते हैं कोच मनोज को उनकी तैयार की हुई पहलवानों की कामयाबी पर इस खास अवसर पर क्या कहा। का आभार प्रकट करता हूँ जो बड़ा दिल और ऊंची सोच के साथ हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए और हमारा सम्मान करने के लिए आए। और ये आप लोगों ने इतना प्यार और इतना स्नेह प्रेम देकर हमारी एक ड्यूटी बढ़ा दी है। हम आपको आश्वासित करके जाते हैं कि अगली बार फिर आपसे स्वागत कराने आएंगे, बट बड़े मेडल के साथ आएंगे। ये हमारी ड्यूटी बनती है और आप लोगों का ये आशीर्वाद और प्रेम हमें चैन से नहीं सोने देगा। मैं इस लड़की की रेसलिंग के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इसने नेशनल में जो गोल्ड जीता है, इसकी नेशनल में किसी भी प्रतिद्वंदी को स्कोर नहीं दिया इसने। ये एक इसकी बड़ी उपलब्धि थी। लास्ट फाइनल कुश्ती इसकी इसी के सेंटर की लड़की एशियन स्पोर्ट्स स्कूल की थी, उसके साथ पूरे समय कुश्ती हुई नहीं, इसकी कोई कुश्ती पूरे समय नहीं हुई। और आप लोगों को फिर से आश्वासित करते हैं कि आप लोगों का जो प्रेम है, जो प्यार और जो आशीर्वाद है, इन लड़कियों की ड्यूटी भी बनती है कि आप लोगों का प्रेम और स्नेह व्यर्थ न जाने दें और हम भी इस ड्यूटी को ईमानदारी से निभाएंगे। मैं फिर से दिल से आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। रितिका के पिता राजेश पहलवान पुरखासिया ने कहा कि बच्चों को जो पंचायतों ने अपना आशीर्वाद दिया वह इनको आगे बढ़ने में नई शक्ति का संचार करेगा। आइए अब सुनते हैं रितिका के पिता राजेश पहलवान पुरखासिया उनकी बेटी की कामयाबी पर क्या कहना है। सबसे पहले मेरे सभी गाँव वालों को, बुजुर्गों को, मनोजवान साथियों को, प्यारे बच्चों को, माताओं बहनों को मेरी तरफ से राम राम। बहुत खुशी की बात है, हमारी जो दो बेटी है इस गांव की,
एक तन्नू है जो अपने हमारे साथी थे, विजेंद्र पहलवान उनकी बेटी है, और एक ये आपकी बेटी है, मेरी बेटी है, पूरे गांव की ये दोनों बेटी हैं। और ईश्वर दहिया कोच साहब का और संजय मलिक जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं, ताकि इन्होंने इस गांव को ये खुशी का मौका दिया। लड़कों के मेडल तो कुश्ती के हमेशा इस गांव के आते रहे हैं, पर लड़कियों का पहली बार नेशनल में कुश्ती में मेडल आए हैं। इसके लिए दोनों कोच साहब बधाई के पात्र हैं और इनका आशीर्वाद हमेशा इन बच्चों पर बना रहेगा। और मैं परमात्मा से दुआ करता हूं आने वाले समय में एक तन्नू और रितिका जैसी हजारों लड़के इस पुरखास से निकलें और इस गांव का नाम रोशन करें और परचम लहराएं। इसी के साथ सबका धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। नमस्कार, मैं सबसे पहले अपने गुरुजी श्री ईश्वर सिंह दहिया जी से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हमें रेगुलरली सुबह शाम हेल्थ ठीक ना होने की उससे भी हमें मतलब वर्कआउट कराने आते हैं। और मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि अपनी फोकस करो अपने करियर की तरफ, और रेगुलरली हमें वर्कआउट कराने के लिए जो सुबह शाम हमें लेके जाते हैं, लेके आते हैं, इसके लिए धन्यवाद। और मैं वादा करती हूँ आगे दोबारा से इससे भी अच्छा और बड़ा मेडल लेके आऊँगी। धन्यवाद। मैं अपने गुरुजी को धन्यवाद करना चाहूँगी, संजय कोच साहब को, कि उन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके बीच में खड़ी हूँ। फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे सपोर्ट किया कि मैं यहाँ तक पहुँची। फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आप सबको कि आपने इतना अच्छा इतना अच्छा स्वागत किया मेरा और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको मेडल दे पाई। और अगली बार फिर इससे सुंदर और इससे बड़ा मेडल लेके कोच साहब के साथ आपके बीच में खड़ी होंगी। धन्यवाद। पहले पुरखास गांव की तपोभूमि को प्रणाम करती हूँ। वीरों की ये भूमि सदा ही पूरे भारतवर्ष को वीर देती आई है, उसके लिए सदैव हम पुरखास गांव के ऋणी रहे हैं। उसके लिए मैं बार बार इस भूमि को प्रणाम करती हूँ। आज जो दो बेटियां हमारे सामने खड़ी हैं, इसके लिए इन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। भविष्य में ये ओलंपिक में भी मेडल लेके आए और एक दिन हम सब भारी मंच के साथ यहाँ इकट्ठा हो। बड़ी बात है भाई, एक लड़की होते हुए भी जो हमारे समाज में रहता भी नहीं, लड़कों का हमें लगता भी लड़कों का हमने ये करा दिया वो करा दिया वहाँ भेज दिया, लेकिन आज एक अलग चीज हमें गांव में देखने को मिलती है। आज लड़कों से आगे लड़की निकल रही है, जो आज आपके सामने है, जो उनके मदर फादर हैं, जो उनके पापा मम्मी हैं, जिन्होंने जो मेहनत करी है, बच्चियों ने मेहनत करी है, इनके कोच साहब ने मेहनत करी है, माँ बाप ने इनको टाइम दिया है, उसकी बदौलत आज हमारे ये प्रोग्राम में जो ने प्रोग्राम इन बेटियों के उसमें हम सभी शामिल हुए हैं। मैं चाहता हूँ हर एक माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे, जो संस्कार लेके एक स्पोर्ट्स के अंदर, स्पोर्ट्स के साथ साथ उसका डिसिप्लिन, उसकी दिनचर्या ऐसी करो कि उसको कभी किसी दूसरे काम में उसको टाइम ना लगे और एक अच्छे ट्रैक पे चले जाए। अच्छे ट्रैक पर जाने के लिए बच्चों को सभी को संस्कार देने पड़ेंगे। जो इनके राजेश जी हैं, हमारे भाई हैं, इन्होंने हमारे दूसरे विजेंद्र जी हैं, उनकी बेटी हैं, जिन्होंने इतना मेहनत से, इतना आसानी होता है यहाँ तक पहुँचने, नेशनल तक पहुँचने के लिए। बच्चों ने अभी एक स्टेप लिया है, आने वाला टाइम के लिए बहुत अच्छा होगा। जिन्होंने ये जहाँ से स्टार्टिंग करी है, तो ये मेरी अपनी एक शुभकामनाएं, बच्चे काफ़ी दूर तक जाएं। तो वो भी इतना एक लड़ाकू था, तो मुझे उम्मीद है कि ये गुड़िया भी अपने पिताजी के सपनों को पूरा करेगी। मुझे पूरा यकीन है कि अपने पिताजी के ही रास्ते पर चलेगी और वो सड़क में बैठे हुए इस बात को सुन करके, देख करके बड़े खुशी होंगे। आज मेरी बेटी ने जो मेरे सपने अधूरे थे वो पूरे किए, मुझे पूर्ण यकीन है। और रितिका जी से भी मुझे उम्मीद है, इनके चाचा जी रमेश और लड़ाकू थे, मैं ईश्वर सिंह जी साथ रहे हैं। एक तरफ ईश्वर सिंह जी की टीम बैठती थी कुश्ती में, एक तरफ पुरखास की बैठती थी। मुकाबला होता था भाई पुरखास के मेडल ज्यादा होंगे या नर्सरी के मेडल ज्यादा होंगे। बड़ा लगाव रहा है ईश्वर जियों का इस गांव के साथ, क्योंकि हमारे पास जो नर्सरी तैयार होती थी,
हम उनको ईश्वर जियों को सौंप देते थे। और इनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लड़कियों में भी और लड़कों में भी बहुत अनेक पहलवान हुए, मिलनसार रहे हैं। और मेहनती जब कोचों का नाम आता है तो ईश्वर सिंह जी का सबसे पहले दैया साहब का नाम लिया था। इस खास अवसर पर पुरखास राठी की सरपंच मोनिका जांगड़ा, पुरखास धीरान के सरपंच बहादुर पहलवान, सरपंच प्रतिनिधि सुनील जांगड़ा, विजेंद्र मास्टर, जिला पार्षद सीता गुलिया, प्रधान कृष्ण राठी, जिला पार्षद कविता, वीरेंद्र कादियान, पूर्व सरपंच यशपाल बाबा, पूर्व सरपंच उमेद सिंह व जयबीर राठी, राममेहर दिल्ली पुलिस, नीर गुलिया, जयबीर पहलवान, अमित राठी, संदीप गुलिया, संजय दहिया। इन्होंने पहलवानों को फूल मालाओं से सम्मानित। पूरे गांव में खुले वाहन में शोभायात्रा निकाली गई।